हेलो गाइस, वेलकम इन साइंस कॉस्मोस। और अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के लिए कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब बटन पर जाना है, उसको क्लिक करना है और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर देना। तो दरअसल आज की जो वीडियो में हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, आई होप आपको पता चल गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड। अगर जो आपको सीड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है या आप उससे अवेयर नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर को अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक को ओपन करना है और देन यू कैन अटैम्प्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सीड। नाउ जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ सीड की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि सीड्स का इम्पोर्टेंस प्लांट के लिए क्या है, क्योंकि द जनरेशन ऑफ ऑल द प्लांट्स डिपेंड्स ऑन सीड। तो जिसमें पहला इंपॉर्टेंस है डिस्पर्जल। आपको पता है जो सीड्स होते हैं वो बेबी प्लांट या फ्यूचर जनरेशन जो प्लांट्स होती है, प्लांट्स की जो फ्यूचर जनरेशन है उसके इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो इन सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह फैलना होता है, ट्रांसफ़र होना होता है। तो इसी प्रोसीजर को हम डिस्पर्जल कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पे जो इमेज है उसमें आप देख सकते हैं कि वेरियस मेथड्स या वेरियस स्ट्रेटेजी फॉलोड बाय सीड्स। ठीक है, तो सीड्स के अंदर कई तरह की स्ट्रेटेजी है जिसके ज़रिए जो सीड्स होते हैं वो अपने आप को डिस्पर्स कर सकते हैं, फैला सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। सेकंड जो इम्पोर्टेंस है आपको ध्यान रखना है कि जैसा आपको पता है कि सीडलिंग का मतलब क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ रूट एज वेल एज लीफ। तो जो रूट और लीफ की फॉर्मेशन होती है आफ्टर सीड जर्मिनेशन तो उसको हम सीडलिंग कहते हैं। तो एक्चुअल में सीडलिंग के दौरान जो यंग एम्ब्रियो है उसको फर्दर नरिशमेंट, फर्दर न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कौन पूरी करता है, सीड पूरी करता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंस है आपको याद रखना है कि एक्चुअल में जो यंग एम्ब्रियो है उसको फर्दर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। फर्दर प्रोटेक्शन का मतलब जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवर्स होता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जिनको हम सीड्स कोट्स कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो सीड कोट है वो यंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपको पता है कि जो सीड्स की फॉर्मेशन है वो डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान, और जो प्लांट्स हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। तो डेट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो सीड्स हैं उनके अंदर कई सारे जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, और ये जेनेटिक जो वेरिएशंस हैं ये प्लांट की जनरेशन को हेल्प करते हैं टू एडेप्ट इन न्यू एनवायरनमेंट। किसी भी नए एनवायरनमेंट में वो वहाँ पर बहुत ईजिली सर्वाइव कर सके। तो ये जो वेरिएशन है वो भी कौन प्रोवाइड करता है, प्लांट्स को सीड्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एग्रीकल्चर। एक्चुअल में जो एग्रीकल्चर का बेसिस है वो सीड्स हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो हम प्लांट्स आज देखते हैं या फिर जो फार्मर्स होते हैं दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। लेकिन एग्रीकल्चर में विदाउट सीड्स फार्मर्स कांट डू एनीथिंग, क्योंकि फार्मर की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं सीड्स से एसोसिएट है। सीड्स जितने बेटर होंगे उतना ही ज़्यादा जो किसान है या फार्मर है वो उतना ही बेटर डेवलपिंग क्रॉप्स ग्रो कर पाएगा। तो उस चीज़ को देखते हुए सीड्स की जो ये कैपेबिलिटी है उसमें सीड्स दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो सीड्स के अंदर पाई जाती हैं जिसकी हेल्प से जो सीड्स हैं वो एग्रीकल्चर का एक बेसिस बन जाते हैं। उसमें पहली प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन। सीड्स जो हैं डिहाइड्रेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं बिकॉज इनके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, जिस वजह से जो सीड्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए ड्यूरेबल होते हैं। सेकंड डोरमेंसी। सीड की डोरमेंसी प्रॉपर्टी भी फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो सीड्स को एक सीज़न में ना ग्रो करके नेक्स्ट सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। तो जो सीड्स हैं उनको वो लॉन्ग टाइम स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी, ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का बेसिस है, किसके लिए, फार्मर्स के लिए। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड। नाउ एक बार नोट्स पर नज़र डाल लेते हैं। तो सब
अब एक बार नोट्स पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम इम्पोर्टेंस या एडवांटेज ऑफ सीड्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि सीड्स की जो डिस्पर्जल प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पे लिखा है सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्जल टू न्यू हैबिटेट। एग्जाम्पल जैसे आप जानते हैं कि लोटस के केस में लोटस जो सीड्स होते हैं वो वाटर के ज़रिए डिस्पर्जल शो करते हैं। सिमिलरली अगर जो हम बात करते हैं कोकोनट की, तो कोकोनट सीड भी वाया वाटर ट्रांसफ़र होता है। तो कुछ ऐसे ही सीड्स जो होते हैं वो वाया एयर या वी कैन से वाया एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। तो जैसा कि आप इमेज में देख चुके हैं। तो अब सेकेंड जो इम्पोर्टेंस है वो है सफिशिएंट फूड रिजर्व फॉर नरिशमेंट ऑफ यंग सीडलिंग्स। सीडलिंग आपको पता है, तो डेट्स वाई उस दौरान क्योंकि उसके पास लीव्स और जो रूट्स होते हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते कि वो सफिशिएंट अमाउंट में फूड को गेट कर सके फ्रॉम देयर सराउंडिंग या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। तो इसी वजह से वहाँ पर सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है ऑलरेडी किसके अंदर, सीड के अंदर, जिससे उनको नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाए टू यंग सीडलिंग। थर्ड जो एडवांटेज है डेट इज़ अ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू यंग एम्ब्रियो बाय द हार्ड सीड कोट। एज यू नो हार्ड सीड कोट एक मॉडिफाइड फॉर्म थी किसकी, इंटीग्यूमेंट्स की, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अंडरस्टैंड। तो ये इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एडवर्स कंडीशन ऑफ इन सराउंडिंग ऑफ सीड। नेक्स्ट है जनरेट न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मीन्स वेरिएशन। आपको याद रखना है एज इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि आपको पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके दौरान वेरिएशंस आते हैं और ये वेरिएशंस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस की फॉर्म में स्टोर होता है इनसाइड सीड। तो ये जो सीड होता है इस वेरिएशन की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं जब वो एक न्यू एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर एडेप्ट कर सकते हैं, अपने आप को एडेप्ट कर पाते हैं इसी की हेल्प से। तो डेट्स वाई वेरिएशन भी प्रोवाइड करता है कौन, सीड। नेक्स्ट है सीड्स आर बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। एक्चुअल में आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक ऐसा टर्म है जो हमारे फार्मर्स जी जान से इस टर्म्स को परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो सीड्स होता है वो उनको एक अहम मीन्स आप जानते हैं ऑलरेडी कि जो सीड्स हैं वो किसान या फार्मर की लाइफ में कितना अहम भूमिका निभाते हैं। तो उनको अगर जो हम देखें तो सीड्स के अंदर दो कैपेबिलिटी होती है, फर्स्ट होती है डिहाइड्रेशन, सेकंड होती है डोरमेंसी। तो ये जो डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी प्रोसेस होता है इसकी हेल्प से जो सीड्स हैं वो फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर में बेसिस बन जाते हैं, उसका आधार बन जाते हैं। अब कैसे बनते हैं, जैसे दीज टू फीचर्स हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सीड्स। पहला है स्टोरेज ऑफ सीड को स्टोर किया जा सकता है फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड इन बेटर एनवायरनमेंट। सेकेंड विच कैन बी यूज एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर एंड आल्सो टू रेज क्रॉप्स इन द नेक्स्ट सीजन। आप नेक्स्ट सीजन के दौरान इन सीड्स का यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेशन एज वेल एज डोरमेंसी प्रॉपर्टी। दैट्स वाई ये फार्मर्स के लिए एक एग्रीकल्चर का क्या बनते हैं, बेसिस बनते हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ सीड या वी कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ सीड। अब हम बात करेंगे एपोमिक्सिस की। तो सबसे पहले एपोमिक्सिस होता क्या है। एक्चुअल में आपको याद रखना है कि एपोमिक्सिस एक ऐसा टर्म है जो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो सीड्स है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। जनरली आपने सुना होगा जो सीड्स की फॉर्मेशन है वो डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान होती है। तो ये बात सच है कि जो सीड की फॉर्मेशन है वो डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके केस में जो फॉर्मेशन ऑफ सीड है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है। तो ऐसे केस में एक सवाल, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर जो वो अराइज हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो ये व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन शो बाय दोस प्लांट। तो सिमिलर आपको याद रखना है कि एक्चुअल में ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड की फॉर्मेशन होती है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। लेकिन ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एक्चुअल में एक मिमिक है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सीड्स की फॉर्मेशन जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती। व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सीड बनता है। लेकिन ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स के केस में आपको याद रखना है कि ऐसे प्लांट्स के केस में ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये एक मिमिक है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, सीड की फॉर्मेशन। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट एपोमिक्सिस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस की।
जब हम टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी को इन अदर टर्म्स स्पोरोफाइटिक बर्डिंग भी कहते हैं। इस तरह के एपोमिक्सिस के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में जो एम्ब्रियो सैक की एग सेल है, आपको याद रखना है कि एम्ब्रियो सैक की जो एग सेल है उसके अलावा ओव्यूल के किसी भी पार्ट से जब सीड की फॉर्मेशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंटीग्यूमेंट्स और न्यूसिलस, तो ये वो पार्ट्स हैं जो सीड की फॉर्मेशन में भाग लेते हैं एक्सेप्ट एग सेल। और अगर जो ये भाग लेता है, अगर जो हम देखें तो सेकंड टाइप ऑफ एपोमिक्सिस जिसको हम कहते हैं रिकरेंट एगेमोस्पर्मी, इस केस में क्या होता है, इसमें जो हमारी एमएमसी होती है, आपको अवेयर होगा एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, तो आपको याद रखना है जो न्यूसिलर सेल की जो मेगास्पोर मदर सेल है वो एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करेगी और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको एग सेल दिखाई देगा। ऑब्वियसली एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल होता है, लेकिन ये एग सेल हैप्लॉइड नहीं होगा, ये कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो डेट रिप्रेजेंट रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। जब हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है, अब वो प्लांट्स जो इसको शो करते हैं जो एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है एक तो ग्रासिस और एक एस्ट्रेसिए फैमिली जो है वो इस तरह का प्रोसेस शो करती है, मीन्स एपोमिक्सिस को शो करती है। जब हम बात करते हैं एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी की तो आपको याद रखना है कि इसके एग्जांपल है सिट्रस, ओपुंशिया और मैंगो। सिमिलरली जब हम बात करते हैं किसकी, रिकरेंट एगेमोस्पर्मी की, तो इसका एग्जांपल आपको याद रखना है एप्पल। अंडरस्टैंड? सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो एक बार नोट्स पर हम नज़र डाल देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एपोमिक्सिस क्या होता है, ऑल दो सीड्स प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसा हमको पता है कि जो सीड्स होते हैं वो हालांकि फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, लेकिन ए प्रोसेस इन विच सीड्स प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दैट इज़ योर एपोमिक्सिस। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। अब आपको याद रखना है कि ए फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्चुअल में ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन जैसा आपको पता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स नहीं बनते, स्पोर्स बनते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है, डेट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, मिमिक है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक्चुअल में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, डेट इज़ अ मिमिक। ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल जिनके अंदर ये पाया जाता है ग्रासेस एंड एस्ट्रेसिए। अब हम बात करते हैं अबाउट टाइप्स। तो यहाँ पर टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो ये दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक तो एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी और एक रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी को हम दूसरे शब्दों में स्पोरोफाइटिक बडिंग भी कहते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। और रिकरेंट एगेमोस्पर्मी मीन्स रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। अब हम बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी या स्पोरोफाइटिक बडिंग की, तो इस केस में क्या होता है, एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल्स। अब डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल्स क्या होती हैं, सच एज न्यूसिलस एंड इंटीग्यूमेंट, बिकॉज जो न्यूसिलस और इंटीग्यूमेंट्री सेल्स होती हैं अदर देन एग, बिकॉज एग इज़ हैप्लॉइड। तो डेट्स वाई आपको रखना है जब एग के अलावा जो स्पोरोफाइटिक सेल्स होती हैं सच एज न्यूसिलस एंड इंटीग्यूमेंट, तो उससे जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है उसको हम एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी या स्पोरोफाइटिक बडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल आपको रखना है सिट्रस, ओपुंशिया एंड मैंगो। नेक्स्ट है रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। इन दिस मेथड ए डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक, एज यू नो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम एमएमसी, क्योंकि एमएमसी क्या है, डिप्लॉइड है, डेट्स वाई। और यहाँ पर मायोसिस ना होकर माइटोसिस होता है, तो एज ए रिजल्ट न्यूसिलर सेल्स विच हैज़ अ डिप्लॉइड एग, क्योंकि न्यूसिलर सेल से एमएमसी बनता है और एमएमसी से जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। और डिप्लॉइड होने की वजह से उसमें प्रेजेंट एग भी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। तो डेट्स वाई एग को हम इन अदर टर्म्स उसको स्फेयर भी कहते हैं। डिप्लॉइड एग डेवलप्स इनटू अ डिप्लॉइड एम्ब्रियो एंड डिप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप इनटू सीड। सो एग्जांपल आपका रखना है एप्पल एंड पीयर। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट एपोमिक्सिस एंड टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। नाउ पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी एक सिंपल फिनोमिना है जिसमें आप देख सकते हैं अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। द एम्ब्रियो शो आर, आपको याद रखना है कि एक्चुअल में यहाँ पर 3 टाइप्स के एम्ब्रियो आपको बनते हुए दिखेंगे।
एक तो जायगोटिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो जो रिकरेंट एगेमोस्पर्मी के दौरान बनता है, और एक न्यूसिलर और इंटीगुमेंट्री। तो यहाँ पर जो जायगोटिक है आपको याद रखना है, ये प्योर मीन्स अगर जो हम देखें तो ये रिकरेंट एगेमोस्पर्मी के दौरान बना है, लेकिन जो न्यूसिलर और एपोमिक्टिक एम्ब्रियो आपको याद रखना है, वो एम्ब्रियो होते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है द न्यूसिलर एंड इंटीग्यूमेंट एम्ब्रियोज। न्यूसिलर और इंटीग्यूमेंट जो एम्ब्रियोज होते हैं उनको हम एपोमिक्टिक एम्ब्रियो कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज द जेनेटिक नेचर ऑफ दिस एम्ब्रियो इज डिप्लॉयड एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड कैन बी कॉल्ड अ क्लोन। उनको हम क्लोन कह सकते हैं। तो डेट टाइप ऑफ, और इसके अंदर ये क्लोन नहीं होगा बेटा। आपको याद रखना है कि जायगोटिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो इज़ नॉट अ एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, बिकॉज यहाँ पर जो जायगोटिक टाइप है ये क्लोन नहीं है, इसमें वेरिएशन होता है। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वेरिएशन होने की वजह से इसे हम एपोमिक्टिक एम्ब्रियो नहीं मानते। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट पॉली एम्ब्रियोनी। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं, साइंस कॉस्मोस को अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, तो साइंस कॉस्मोस को ज्वाइन ज़रूर करें, जिससे आप साइंस कॉस्मोस का एक अहम हिस्सा बनेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और जिसकी वजह से आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।